शरद पूर्णिमा की कहानी। एक साहूकार था, उसके दो बेटियां थीं। वह दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बेटी व्रत पूरा करती थी और छोटी बेटी अधूरा करती थी। साहूकार ने दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह किया। कुछ समय पश्चात दोनों गर्भवती हुई और दोनों ने बच्चे को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी के संतान होते ही मर गई। इसके बाद भी छोटी बेटी की जब भी संतान होती वह मर जाती थी। छोटी बेटी संतान की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि तुम अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतानें नहीं बचती है। अगर तुम पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। पंडितों के कहे अनुसार उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। इससे उसे लड़का हुआ, परंतु तुरंत ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लेटाया और चादर से ओढ़ाकर अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुलाकर लाई। बहन को उसी पीढ़े पर बैठने को कहा। बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मृत था, तेरे पुण्य से जीवित हो गया। तेरे भाग्य से इसका पुनर्जीवन हुआ है। बच्चे की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तू पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत करती थी, इसलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा व्रत करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती। आज तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी व्रत करेगा वह पूरा व्रत करे, अधूरा ना करे।